नमस्कार दोस्तों। चाइना एक और स्कीम लेकर आया हुआ है जो फिर से छोटे देशों के लिए है जिन्हें ये पैसे देगा फिर इनकी ज़मीनों को हड़प लेगा। दरअसल चाइना एएमएफ लेकर आने की कोशिश कर रहा है जिसे हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, चाइना एशिया के लिए एएमएफ एशियन मॉनेटरी फंड लेकर आने की बात कर रहा है क्योंकि चाइना का कहना है कि अभी के वक्त में जो आईएमएफ है इसमें पश्चिमी देश का प्रभाव ज़्यादा है और इसके अलावा इसमें डॉलर का उपयोग भी बड़े लेवल पर किया जाता है और इसी वजह से डॉलर भी मजबूत होता जा रहा है और इसलिए हम अमेरिकी डॉलर और पश्चिमी देशों के दबदबे के खिलाफ एशियन मॉनेटरी फंड को लेकर आए हैं। आप सब जानते होंगे दुनिया में दो ही संस्थाएं हैं जो दुनिया भर के देशों को लोन देती है। एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है आईएमएफ। ये दोनों ही संस्थाएं हैं जो दुनिया भर के सभी देशों को लोन देने का काम करती हैं, पर ये दोनों का तरीका अलग है। वर्ल्ड बैंक देश के डेवलपमेंट के लिए लोन देती है, देश की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ाने के लिए लोन देती है। जैसे देश में कोई ब्रिज बनाना हो या डैम बनाना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो तो वर्ल्ड बैंक इसमें लोन देती है। और इसके विपरीत आईएमएफ उन देशों को लोन देती है जिन देशों की अर्थव्यवस्था या तो डूब चुकी है या डूबने के कगार पर आ चुकी है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका, इन देशों को आईएमएफ लोन देती है, पर अपने शर्तों पर। भले ही ये सभी देशों को लोन देते हैं पर इन्हें कंट्रोल करते हैं पश्चिमी देश और अमेरिका। जैसे मान लो पाकिस्तान को $1 अरब का लोन चाहिए तो इनकी फाइल जाएगी आईएमएफ के पास, फिर इनके डायरेक्टर्स तय करेंगे कि इन्हें लोन देना है कि नहीं। और ये डायरेक्टर्स कौन होते हैं? वो सभी देश जिनकी आईएमएफ में वोटिंग राइट्स ज़्यादा होती है। सभी देशों की आईएमएफ में वोटिंग राइट्स होते हैं और अकेले अमेरिका के वोटिंग राइट्स 16% हैं और पूरे पश्चिमी देश का वोटिंग राइट्स मिलाकर 60 से 70% का होता है। ऐसे में पाकिस्तान को लोन के लिए इन सभी के बातों को मानकर चलना पड़ता है, नहीं तो उन्हें लोन नहीं दिया जाएगा। दरअसल चाइना का आईएमएफ में वोटिंग राइट्स जापान से भी कम है। इसी बात को लेकर चाइना चिढ़ा हुआ है, इसलिए चाइना लेकर आ रहा है एशियन मॉनेटरी फंड। दरअसल एएमएफ एशिया के वो सभी देश जिनकी हालात खराब है, जिनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करेगी, इनको लोन देगा जिससे इनकी अर्थव्यवस्था न डूबे। और इस प्लान के लिए चाइना ने एशियाई देश मलेशिया को मना भी लिया है और चीन इस प्लान को लेकर सभी एशियाई देशों से बात कर रहा है। देखिए, चाइना तो बिना एएमएफ के ही लोन बांटता है, फिर जब कोई देश उसे नहीं चुका पाते हैं तो उनके जमीनों पर कब्जा करता है। अगर एएमएफ अस्तित्व में आ जाएगा तो उस पर चीन का दबदबा होगा और छोटे देश चाइना के इनडायरेक्ट लोन में फंस जाएंगे और इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। आप सबकी इसमें क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।